पीएम खुद ऑपरेशन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे और 9 ठिकानों पर 9 ठिकाने 24 एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी कैंपों में यह हमला हुआ और न सिर्फ आतंकी कैंप बल्कि यहां बात की जाए उन आतंकियों की जो कि आतंकी कैंप में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे और भारत के खिलाफ साजिश रचकर भारत पर आतंकी हमले करते थे। अब भारत ने उन्हीं आतंकी कैंप को ध्वस्त किया और न सिर्फ कैंप को ध्वस्त किया बल्कि वो जो आतंकी थे, जो पूरी साजिश रचते थे, उन आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। 15 दिन बाद, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने बड़ा हमला किया और देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला कर उसे उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ऑपरेशन रात 1:05 से शुरू होकर 1:30 यानी 25 मिनट तक चला। ऑपरेशन के तुरंत बाद इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय पूरा हुआ। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को उड़ाया है उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने हैं। पीओके के अंदर 5 और पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए हैं। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों को उड़ाया गया, जिसमें लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकाने हैं और पहलगाम हमले बर्बरतापूर्ण था, ये विदेश विभाग का कहना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश थी। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, जो हिंदू थे उन्हें मारा गया और उनको मौत के घाट उतारा गया। हालांकि इस बीच पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही करवाया, ये विदेश विभाग का कहना है। विदेश सचिव ने विक्रम मिस्त्री ने बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा और पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान खो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया, विदेश सचिव का यह कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है। भारत ने किसी भी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया पाकिस्तान के, बल्कि आतंकी कैंप पर हमला किया, जिसमें 100 आतंकी मारे गए। आतंकिस्तान को भारत ने खत्म किया। हालांकि उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देना जरूरी था और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। रात 1:05 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर चला और सेना न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। तो एयरफोर्स सटीक जानकारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर, एयरफोर्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद टारगेट को चुना गया। वही एयरफोर्स सबसे पहले सवाई नाला कैंप उड़ाया गया। सेना बरनाला और सरजल कैंप को ध्वस्त किया गया। सेना बहावलपुर में जैश का बिलाल कैंप भी ध्वस्त किया गया। सेना स्ट्राइक को लेकर थोड़ी देर पहले गई और सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां ऑपरेशन सिंदूर की हर एक डिटेल साझा की गई, हर एक डिटेल बताई गई। सेना की ओर से ऑपरेशन के वीडियो भी साझा किए गए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने बहुत बर्बरतापूर्ण हमला किया, परिवारों के सामने लोगों को गोली मारी गई। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान भले ही इनकार करे, लेकिन पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही कराया है। पाकिस्तान के साजिश के लिखित सबूत भी हैं और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई की है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। वही सेना और वायुसेना ने बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और सटीक जानकारी के आधार पर टारगेट चुने गए और उन टारगेट को निशाना बनाया गया, उन टारगेट को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, यानी कि जो मिलिट्री बेस थे, जो सेना थी, पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आतंकियों को, आतंकी कैंप को निशाना बनाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत की तरफ से बहुत बड़ा संदेश भी एक तरीके से दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 महिला ऑफिसर ने पूरी ब्रीफिंग की और बताया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को भारत ने अंजाम दिया। जहां एक तरफ कर्नल व्योमिका सिंह तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कर्नल कुरैशी की, तो दोनों महिला ऑफिसर वहां पे मौजूद थे और पूरी ब्रीफिंग इस मामले पर की गई।